चंद दिन पहले मेरा एक बहुत पुराना दोस्त आया। वो 15 लाख रुपए का मकरूज था। उसे सूद पर रकम उठा रखी थी और उसे हर महीने असल दर के साथ 30,000 रुपए सूद अदा करना पड़ता था। वो मुझसे कर्जा अदा करने के लिए कर्जा लेना चाहता था। मैंने उसे कहा कि दुनिया के 90% मकरूज लोग कर्ज अदा करने के लिए मजीद कर्ज ले लेते हैं और यूं ये सूद और कर्ज के विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं। तुम भी वही गलती कर रहे हो। तुम अगर वाकई कर्ज से जान छुड़ाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता देता हूं जिसके जरिए दुनिया के कामयाब लोग डेट ट्रैप से निकल आते हैं। मेरे दोस्त को मेरी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती वो तरीका बता दिया। उसने ना चाहते उस तरीके पर अमल किया और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, वो ना सिर्फ कर्ज के फंदे से निकल गया बल्कि वो अब एक इंतहाई खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहा है। अब सवाल यह है, क्या आप भी वो तरीका सीखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो फिर कागज और कलम ले लीजिए और कर्ज से निकलने का दुनिया का आसान और मुफीद तरीका सीख लीजिए। आप फर्ज करें आपने मेरे दोस्त की तरह 15 लाख रुपए कर्ज अदा करना है और आप हर महीने उसका 30,000 रुपए सूद देते हैं और आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। आप सबसे पहले यह जान लें, कोई एक शख्स आपको 15 लाख रुपए नहीं देगा। जैसा आप छप्पड़ फटने और किसी फरिश्ता सिफ्त इंसान का इंतजार करना बंद कर दें। आप इसके बाद अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों की फहरिस्त बनाएं। लिस्ट में कम से कम 50 लोग होने चाहिए। आप उन 50 लोगों को अलग कीजिए, उन सबसे बारी बारी मिलिए, हर शख्स को अपना इशू बताइए और उससे कहिए कि मुझे तुमसे सिर्फ 50,000 रुपए कर्जे हंसना चाहिए और मैं तुम्हें यह रकम फलां महीने को अदा करूंगा। मुझे यकीन है 50 में से 30 लोग तैयार हो जाएंगे और ये लोग अगर आपको 50-50 हजार रुपए दे देंगे तो आपके पास 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। आप वो रकम अदा करके कर्ज के चुंगल से निकल आए, आपका मसला हल हो गया। अब सवाल यह है, आप इन 30 लोगों का कर्ज कैसे अदा करेंगे? यह भी बहुत ही सिंपल है। आप इससे पहले हर महीने कर्ज का 30,000 रुपए सूद अदा करते थे। आप 30,000 की इस रकम को जूं का तू साइड पर रखें, उसमें 20,000 रुपए मजीद ऐड करें और हर महीने अपने किसी एक अजीज, दोस्त या रिश्तेदार के पैसे लौटा दें। 30 दोस्त और 30 महीने, आप 2.5 साल में मुकम्मल तौर पर कर्ज की लानत से पाक हो जाएंगे। देखिए यहां पे एक और सवाल भी पैदा होता है, सूद की 30,000 की रकम के साथ मजीद 20,000 रुपए कहां से आएंगे? इसका हल भी बहुत आसान है। आप इस रकम की जिम्मेदारी अपने खानदान पर डालें। आप अपनी बेगम और बच्चों को भी किसी न किसी काम पर लगाएं। ये अगर सब मिलकर 20,000 रुपए कमा लेंगे तो आपके पास हर महीने 50,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और आप बड़ी आसानी से हर माह किसी न किसी दोस्त के 50,000 रुपए लुटा सकेंगे। और अगर यह मुमकिन ना हो तो आप अपनी स्किल में इजाफा करें या कोई नई स्किल सीख लें। यह याद रखें, इंसान हार्ड वर्क से पैसे नहीं कमाता, स्मार्ट वर्क से कमाता है और स्मार्ट वर्क स्किल के बगैर मुमकिन नहीं होता। चनांचे अपनी स्किल इंप्रूव करें, आप इससे खुशहाल हो जाएंगे। और आप अगर यह भी नहीं कर सकते तो आप फिर अपने अखराजात कम कर दें। आप सेल में चीजें खरीदें, खाने पीने का सामान भी बल्क में खरीद लिया करें, बिजली, गैस और पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दें और जब तक आपका कर्ज अदा नहीं हो जाता आप उस वक्त तक शॉपिंग, रेस्टोरेंट, दूर पार के रिश्तेदारों की शादियों और गैर जरूरी चीजों की अय्याशी बंद कर दें। आप यकीन करें आप कर्ज की लानत से निकल आएंगे। और आप यह भी याद रखें, कर्ज और सूद आपके रिज़्क से बरकत उड़ा देता है। आप जब तक इस लानत से नहीं निकलेंगे आपकी रोजी में बरकत नहीं आएगी। लिहाजा इससे जान छुड़ाएं, बर्गर इसके बाद खा लीजिएगा। मैंने आपको कर्ज से निकलने का आसान तरीन नुस्खा बता दिया। मेरा ख्याल है आपको इसके बाद किसी दूसरे तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इसके बावजूद भी अगर मजीद कोई तरीका सीखना चाहते हैं या हमेशा के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो आप 15 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसमें पर्सनल और बिजनेस दोनों किस्म की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएंगे।